ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा जो विषय है वह बच्चों के विवाह को ही लेकर है कि जिन भी बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए लेकिन रिश्ते जुड़ ही नहीं पा रहे और विवाह हो ही नहीं पा रहे, तो यह माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। इसलिए आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है और बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद बच्चों के विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है, कभी कुंडली में दोष होता है, कभी घर में दोष होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, और कभी नज़र दोष, कुंडली दोष, बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्रों के होते हैं। तो इस उपाय को करने के बाद 101% सारे दोष खत्म हो जाएंगे और यदि कोई बंधन होगा साथ में घर पे कुंडली में तो वह भी खत्म हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएंगे जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो अब हम बताएंगे कि इस उपाय को करने के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और किस दिन यह उपाय करना है। तो इस उपाय को बृहस्पतिवार को करना है और अब जो आने वाला बृहस्पतिवार है उसको मोहिनी एकादशी का भी दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और यदि इस दिन आप ना कर पाएँ तो यह उपाय विशेषकर बृहस्पतिवार का ही है, लेकिन हम इसलिए लाए हैं कि आने वाला दिन बहुत ज़्यादा शुभ दिन है। तो अगर चाहें तो आप इस दिन कर सकते हैं और चाहें तो आप आने वाले बृहस्पतिवारों को भी कर सकते हैं। और इसके लिए सामग्री की क्या ज़रूरत है, इसके लिए एक आटे का दीपक की ज़रूरत है, वह हम बताएंगे कैसे दीपक बनाना है, और एक लौंग और एक इलायची और एक नारियल, पानी वाला नारियल, और एक कटोरी में हल्दी का थोड़ा सा घोल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब करना क्या है, यह उपाय करना कैसे है, यह हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो आने वाले हमारे और भी वीडियो हैं जिनमें ऐसे उपाय बताते हैं हम, तो वह आप आसानी से उपाय हमारे जान सकें। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाले जो उपाय होते हैं या यह उपाय हम बताने जा रहे हैं, चमत्कारी उपाय, वह और लोगों तक भी पहुँचे और वह भी उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, लड़के हों चाहे लड़कियों की शादियों में। तो और वीडियो को लाइक करिए। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। तो बृहस्पतिवार वाले दिन इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और सूर्यास्त से पहले शाम के समय भी जो बेला आती है उसमें भी कर सकते हैं, 4, 5, 6 बजे तक। तो करना क्या है कि एक आप सबसे पहले तो आटे का दीपक तैयार करिएगा। वह कैसे करना है, आप थोड़ा सा आटा लीजिएगा और उसमें एक चुटकी हल्दी डालिएगा, क्योंकि हमें पीले दीपक की आवश्यकता है। बृहस्पतिवार का दिन है और मोहिनी एकादशी है। तो आप सबसे पहले थोड़े से आटे में हल्दी डाल के आटा गूँथ लीजिए, फिर उसका जैसे दीपक बनाते हैं, सभी जानते हैं आटे का दीपक बनाना। दीपक बनाइए और उसमें गोल बत्ती रखिए जिसकी लौ ऊपर जलती है, और उसमें देसी घी डालिए, चाहे भैंस का हो, वैसे तो गाय का होना चाहिए लेकिन गाय का आजकल होता नहीं है, किसी के घर में बहुत कम होता है, और गाय का हो तो बहुत अच्छा। और नहीं तो जो भी घी आप इस्तेमाल करते हैं और साफ़ सुथरा पूजा वाला घी आपके घर में हो जो अलग से रखते हैं, उसमें से थोड़ा सा देसी घी उसमें डालिए आटे के दीपक में, और एक इलायची डालिए और एक लौंग डालिए। अब यह आपका जो दीपक बना है वह बहुत ही चमत्कारी है और एक तरह से विशेष दीपक है ये। तो इस तरीके से आपने दीपक तैयार कर लिया अपने भगवान के आगे जलाने का। और जो आप हमने बताया था कि पानी वाला नारियल, तो जो हल्दी का हमने घोला घुलवाया है कटोरी में, उस हल्दी के गोले से और अपनी रिंग फिंगर से, जो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली होती है जिसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं, उससे स्वास्तिक बना लीजिए। सीधा स्वास्तिक भी सभी जानते हैं बनाना। और स्वास्तिक बनाने के बाद जो स्वास्तिक है उसे तो आप अब आसन डाल के बैठ जाएं। दीपक आपने जला ही लिया, और अब जो नारियल है तो उस नारियल को आप अपनी गोदी में रख लीजिए, और जो दीपक है उसको सबसे पहले प्रज्वलित करके एक छोटी सी प्लेट में रखिए,
और कलश जैसे हम हमेशा बताते हैं, एक पानी का कलश भर के रख लीजिए। अब जो नारियल है उसे अपनी बैठ जाइए आसन पर और नारियल को अपनी गोदी में रख लीजिए, और जो दीपक है जो छोटी सी प्लेट में रखा है तैयार करके जलाया है, उसको अपने हाथ में ले लीजिए। और अपने घर, आपके घर में विष्णु भगवान के फोटो होंगे, गणेश जी के फोटो होंगे, और ये जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं तो उनको नमस्कार करिए, उनसे प्रार्थना करिए अपने बच्चों की शादी के लिए। और फिर 21 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है और यह जो हमारा उपाय है वह विष्णु देव को ही समर्पित है। क्योंकि कुंडली में बच्चों की में बृहस्पति का बहुत ज़्यादा शुभ होना आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति यदि शुभ होते हैं फिर शादी को कोई रोक ही नहीं सकता है। और ग्रह चाहे जितने भी खराब हों तो बृहस्पति देव को ही मजबूत करने के लिए आज का हमारा यह उपाय है। तो आप इस प्रकार से अपने बच्चों का शादी के विषय में प्रार्थना करिए विष्णु भगवान से, और 21 बार ये मंत्र बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्रद्धा भाव से आपने सब विश्वास के संग यह काम कर लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया। फिर उस दीपक को आप क्या करिए कि आपके घर में यदि तुलसी माता हो तो आप बाहर लाके तुलसी माता के मंदिर में रख दीजिए, और या नहीं तो तुलसी माता नहीं है, वैसे तो हर ही किसी के घर में होती है तुलसी माता, और तुलसी माता अगर नहीं है तो उस दीपक को अपने भगवान के आले में ही जलने दीजिए। इस प्रकार से आपका उपाय पूरा संपन्न हो जाएगा। और कलश का जो पानी है वह किसी भी पौधे में आप सिरा दीजिए, डाल दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करने के बाद ही आपके यहाँ रविवार या सोमवार से 2-3 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है ये, आपके यहाँ रिश्ते आने लगेंगे। और जिन भी रिश्तों को आप चाहते थे, यदि आपने लड़की के लिए लड़का का देख रखा था और मन था कि इसी लड़के से हो या इसी लड़की से शादी हो, तो ईश्वर विष्णु भगवान आपकी बहुत जल्दी प्रार्थना सुन के और उस रिश्ते तक खुद ही आपको ले जाएंगे, या वह रिश्ता खुद ही आपके यहाँ पर चल के आएगा। इतना यह चमत्कारी उपाय है। आप इस उपाय को करिएगा श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ, और इसका लाभ अवश्य ही उठाइएगा। धन्यवाद।